सैंपौ में कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में जान गंवाने वाले पर्यटकों को लेकर श्रद्धांजलि सभा हुई आयोजित। सैंपौ कस्बे में आज प्राचीन स्थल मंदिर पर कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के शिकार 28 भारतीयों को श्रद्धांजलि दी गई, जिसमें 2 मिनट मौन रखकर मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वहीं सरकार को ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए लोगों ने आह्वान किया, जिसमें विश्व हिंदू परिषद जिला अध्यक्ष नरेंद्र कुमार त्यागी, समाजसेवी सत्यप्रकाश शर्मा, समाज सेवी रजनीश तिवारी, रामनरेश शर्मा, हप्पू। नमस्कार, इस वक्त मेरी मौजूदगी सैंपौ उपखंड के प्राचीन स्थल मंदिर पर मौजूद है। मैं यहाँ जो श्रद्धांजलि सभा जिस तरीके से कश्मीर के पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों को निर्मम तरीके से हत्या की गई और इसी को लेकर के पूरे देश में आक्रोश है और यही आक्रोश सैंपौ में भी देखा जा रहा है। और इसी को लेकर के आज स्थल मंदिर पर सैंपौ के वरिष्ठ जन और ग्रामीण क्षेत्र से लोग यहाँ पधारे हुए हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। जो 28 निर्दोष पर्यटकों की जिस तरीके से निर्मम हत्या की गई है वो निंदनीय है। पूरा देश ही नहीं, पूरे विश्व इस घटना को लेकर आक्रोशित है और पूरे देश में एक अलग अलग तरीके से लोग आंदोलन कर रहे हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि कहीं पाकिस्तान को और जिस इन आतंकवादियों को एक ऐसा जवाब दिया जाए, मुंहतोड़ जवाब दिया जाए कि इनको आने वाले भविष्य में ये ऐसी हिमाकत न कर पाए। तो इसी को लेकर आज यहाँ श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई है। सैंपौ के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र से लोग यहाँ पधारे हुए हैं श्रद्धांजलि सभा में शामिल होने के लिए। तो यहाँ मेरे साथ विजय सिंह बघेल मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के? पहलगाम में जो आतंक के द्वारा नरसंहार किया गया है वो वास्तव में बहुत ही निंदनीय है, क्रूरतापूर्वक उन्होंने किया है, बेशर्मी का काम है। हमारे भारत के तमाम जनता सभी धर्मों के उसकी बहुत घोर निंदा करते हैं और मैं भारत सरकार से ये निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे जो 26 मरे हैं वो 26 मारने की व्यवस्था करें, तभी हम सबको शांति मिलेगी। और हम आज श्रद्धांजलि देने के लिए उनके यहाँ इकट्ठे हुए हैं और सभी के लिए हम यही कहेंगे, पूरे देश के लिए, कि आप जगह जगह जो आंदोलन हो रहे हैं ये सारे बातें सरकार तक पहुँचे, इसलिए सरकार उनके प्रति अन्याय जो हुआ है तो उनके खिलाफ कार्रवाई कर सके। अब हमारे साथ मौजूद हैं समाज सेवी के तौर पर और एक रिटायर्ड तहसीलदार सत्यप्रकाश शर्मा जी। क्या इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे सरकार को, देश को? देखिए, पहलगाम में हमारे निर्दोष पर्यटकों की हत्या बहुत ही कायराना हरकत है, जिसकी हमारा संपूर्ण देश, पूरे देश के साथ साथ हमारे कस्बा सैंपौ में भी इसको लेकर के बहुत ज़्यादा आक्रोश व्याप्त है। उसी भावना को लेकर के हम मृतकों की आत्मा की शांति हेतु यहाँ श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। हमारे बीच जिले से भी हमारे विश्व हिंदू परिषद के सम्मानीय नरेंद्र सिंह त्यागी जी भी पधारे हुए हैं। हम यद्यपि हमें अपनी सरकार पर, भारत सरकार पर पूरा भरोसा है, उन्होंने पहले भी इस प्रकार की घटनाओं का बदला लिया है और निश्चित तौर पर हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि वो बदला लेंगे। लेकिन हम सभी के हृदय में भी एक भयंकर ज्वाला धधकी हुई है। जब तक इन कायराना हरकत का बदला नहीं लिया जाएगा, जब तक हमारे देश का युवा वर्ग, हम सभी शांति से नहीं बैठे। अब हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष नरेंद्र सिंह त्यागी मौजूद हैं। इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से आप विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष या कार्यकर्ता हैं, क्या कहना चाहेंगे इस मामले को लेकर के? जो वो घटनाएं हुई हैं पहलगाम में, वो बहुत ही कायरपूर्ण तरीके से धर्म पूंछ कर उन लोगों ने चुन चुन के हिंदुओं को मारा है। इससे पता लगता है कि पहले सब लोगों के बीच में बैठा दी गई बात कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, लेकिन इस घटना ने साफ कर दिया मजहब सिखाता है आपस में बैर रखना, और ऐसा हुआ है। इसके साथ साथ हम भारत सरकार से अनुरोध करेंगे कि ये 26 हमारे व्यक्ति मारे गए हैं, वो 26 के बदले 2600 सैनिक वहाँ के सिर कट के आने चाहिए। जब हमारे देश के लोगों को, सनातनियों को ये खुशी होगी कि हमारी सरकार सक्षम है और कठोर है। बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा। समय समय पर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है, लेकिन ये हम कहते हैं भूल जाते हैं, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? इसको हम ये कहना चाहेंगे कि वहाँ से जितने भी हमारे संबंध हैं उन सब से बिल्कुल ही प्रतिबंध कर दिया जाए और सारे व्यवहार वहाँ से बंद कर दिए जाए। वहाँ का जो वीज़ा लेने वाले हैं, वीज़ा देने वाले हैं, वो सब खत्म कर दिए जाएं
वहाँ हमारा पानी जाता है उसको बंद किया जाए और उनसे वार्ता भी बंद हो, किसी भी तरह की कोई शांति वार्ता नहीं, कोई वार्ता नहीं। जब अपने हिंदुस्तान के लोगों को विश्वास होगा कि ऐसी घटनाएं होती हैं, जब 2 दिन के लिए उबालते हैं बात फिर बंद हो जाती हैं, ये बात ठीक नहीं है। भाजपा सरकार हिंदूवादी नीतियों को लेकर सरकार में है पिछले 12 साल से। ये सरकार होते हुए भी ये जो आतंकवादी गतिविधियां नहीं रुक पा रही हैं, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? इसको लेके ये कहना चाहेंगे कि गतिविधियां हो रही हैं लेकिन उनका मुंह तोड़ जवाब सरकार दे रही है। जब भी उन्होंने ऐसा कारनामा हरकत की है तो सरकार ने मुंह तोड़ उनको जवाब दिया है और इससे भी उन्होंने सोचा नहीं होगा जैसा जवाब हम उनको देगी सरकार, हमें पूरा विश्वास है। हमारे साथ तो मौजूद हैं रामनिवास शर्मा जी, समाज सेवी के तौर पर एक अलग पहचान बनाते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? बहुत हुआ, बहुत झेल लिया, लगातार वर्षों से झेलते आ रहे हैं, लेकिन अब असहनीय है। मैं इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और सरकार से उम्मीद करता हूं कि अब वह ऐसा निर्णय ले, ऐसा कदम उठाए कि जिससे कि हम सभी लोगों की आत्मा को शांति पहुंचे और भारत जिसके लिए पहचाना जाता है वो हमें प्राप्त हो सके। केवल आश्वासन नहीं चाहिए, अब हम कदम चाहते हैं भारत सरकार को, जिन्होंने ये घटना को अंजाम दिया उन्हीं तक सीमित नहीं रखना चाहिए, वहाँ तक भी हमें जाना होगा जहाँ तक इसकी रूपरेखा तैयार की गई, जहाँ वो कह देते हैं इस लोकतंत्र में कि मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ, उन तक पहुँचना होगा और जितना हो सके कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और पूरी तरह से हम चाहते हैं कि इसको नेस्तनाबूद कर दें, जड़ को ही समाप्त कर दें। हम रह रहे हैं लेकिन हमारा अस्तित्व कहाँ दिख रहा है? हम अपना अस्तित्व चाहते हैं और भारत सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करते हैं, रक्षा मंत्री जी, गृह मंत्री जी से निवेदन करते हैं कि हमें परिणाम चाहिए। इसके बदला हम 2600 से भी अधिक चाहते हैं। जैसे मेरे भाइयों ने कहा कि 26 नहीं, हम 2600 चाहते हैं। हम 26 हज़ारों से भी कई 26,000 हम चाहते हैं, लाखों में चाहते हैं। कुल मिलाकर के हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि हमें इसका परिणाम दें सरकार, जिससे हमारी आत्मा को शांति मिलेगी। भारत सरकार से उम्मीद करते हुए और श्रद्धांजलि देते हुए मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि इसी प्रकार से वो ये इन शब्दों की आलोचना करते रहें और अपनी लड़ाई जारी रखें। धन्यवाद। हमारे साथ योगेश शास्त्री जी हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर के, जिस तरीके से लोगों की हत्या हुई, सरकार दावे करती है कि भाजपा सरकार में लोग सुरक्षित हैं, देश सुरक्षित है, देश मजबूत हुआ है, लेकिन कहीं न कहीं इस तरीके की घटनाएं सवालिया निशान पैदा करती हैं सरकार पर। ये जो घटना हुई है वो वास्तविक ही निंदनीय है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार आता है कि जब भी हमारा श्रेष्ठ राजा होता है उस राजा को दबाने के लिए ऐसी निंदनीय और बहुत आत्म तुच्छीय घटना करने से उस राजा को पराजित करना चाहते हैं, लेकिन वो राजा पराजित नहीं होता, क्योंकि चाणक्य नीति, विदुर नीति, साम दाम दंड भेद 4 नीतियों को जो जानने वाला राजा होता है उसको ऐसी गंदी हरकतों से उसको डाउन करना चाहते हैं, उसको पराजित करना चाहते हैं कि ऐसी गंदी हरकत करें, धर्म को पूछ करके, जाति पूछ करके अगर स्त्रियों मारेंगे तो शायद वो राजा हिल जाए, उसका दिल कमजोर हो जाए और वो राज्य को छोड़ करके भाग जाए। लेकिन हमारे देश में जो राजा है, भगवान राम भी हुए थे, कंस ने बहुत हरकतें की और रावण ने बहुत हरकतें की, भगवान कृष्ण हुए तो कंस ने हरकत की, लेकिन भगवान कृष्ण और राम ने कोई पराजय स्वीकार नहीं की और अंततः सत्य की ही जीत होती है। और मैं चाहता हूं अपने देश के प्रधानमंत्री सरकार से कि हमारे युवा साथियों के, हमारे देशवासियों को ऐसा जवाब मिले कि भूतो न भविष्यति, कभी ऐसा नहीं हुआ हो। मैं अपनी वाणी को क्या कहूँ, सब समझदार हैं। मैं तो चाहूंगा कि हमारा जब राजा है तो राजा को बुलंद करने के लिए हम सबको एक साथ होना चाहिए, पार्टी को छोड़ करके हमको देश के साथ होना चाहिए। जब हम विदेश में जाते हैं तो हमारे देश का एक व्यक्ति मिल जाता है तो हम उसको अपना भारतीय कहते हैं, हम उसको देश का नहीं गिनते। उसी प्रकार को हम जाति पाति सब छोड़ करके एक होकर के अपने देश की आवाज को बुलंद करें और सरकार को भी जागृत होना चाहिए। आज हमारे साथ जितने भी देश सामूहिक इकट्ठे हुए हमारा साथ दे रहे हैं, ऐसा मिले न मिले तो हम उसका समय देख करके उसको चौका जरूर लगाएं। क्या मानते हैं आप, सुरक्षा में चूक हुई है? ये भारत सरकार की सुरक्षा को लेकर जिस तरीके से चूक हुई है या नहीं हुई? शुरू हुई है, इतनी बड़ी चूक है, बहुत बड़ी। तो आपने सुना कि जिस तरीके से पूरे सैंपो में एक आक्रोश है और आक्रोश इतना गहरा है उनके अंदर कि आने वाले समय में अगर कोई एक्शन नहीं लिया गया तो और बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में है। सैंपो के जितने भी जो
कुछ यहाँ हमारे साथ महिलाएं भी मौजूद हैं जो इस श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुई हैं। क्या कहना चाहेंगे आप एक महिला के तौर पर, इस तरीके की जिस तरीके से लोगों की निर्मम हत्या हुई है, महिलाएं वहां देखती रह गई, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि वहाँ पे सुरक्षा प्रबंधन क्या थी। जब पर्यटक, जैसे हम विदेशी देश आते हैं, विदेशी लोग आते हैं, उनको हम इतनी सुरक्षा दे सकते हैं, तो हम अपने भारत में सुरक्षा क्या कर रहे हैं? ना हम अपनी महिलाओं की सुरक्षा कर पा रहे हैं, ना पर्यटकों की। तो मैं बस यही कहना चाहूंगी कि सुरक्षा पर बहुत ध्यान दिया जाए। जैसा कि आपने सुना कि पूरे देश में आक्रोश है और इसी आक्रोश को लेकर का जो आक्रोश है वो शहरों में भी देखा जा रहा है। तो अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन राहुल कुमार के साथ मैं अजीत परिहार, चंबल प्रभात, धौलपुर के लिए इतना ही। नमस्कार।